जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ऑनलाइन डिजिटल स्टडी पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हमने क्या पढ़ाया था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज जो पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं ये सबसे पहले याद रखना होगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ला है, दा है, माँ है, खा है आदि शब्द आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जब किसी भी वाक्य को पढ़ने से हमको यह पता चले कि कार्य हमारा वर्तमान समय में समाप्त हो चुका है तो वह हमारा क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक दोस्तों, इस टेंस में हमेशा मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, क्रिया की तीसरी अवस्था, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्रिया की तीसरी अवस्था, चाहे तो वह हमारा साधारण वाक्य हो या फिर नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, यानी कि चारों सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसको याद रखना, हमेशा थर्ड फॉर्म। जैसे गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन, गो वेंट गॉन। रन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रन रैन रन। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है कि इस टेंस में हमेशा हम मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिए, इस टेंस में दो सहायक क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सहायक क्रिया होती हैं? इस टेंस में दो सहायक क्रियाएं होती हैं। एक सहायक क्रिया होता है हमारा हैज और दूसरी सहायक क्रिया होती है हमारी हैव। समझ में आया? एक सहायक क्रिया हैज हो गया, दूसरा क्या हो गया? हैव हो गया। हैव किसके साथ प्रयोग करते हैं और हैज किसके साथ प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान देंगे। चार चीजें हमने पहले भी बताया था आपको, चार चीजें याद करना है। चार चीजें याद करना, जब चार सब्जेक्ट हमारा रहता है तब उसके साथ हम लोग हैज प्रयोग करते हैं। किसके किसके साथ? जब हमारा सब्जेक्ट ही रहता है, सी रहता है, इट रहता है या फिर कोई नाम रहता है, नाम वो भी सिंगुलर नंबर का होना चाहिए, अर्थात नाम हमारा एक वचन का रहेगा, तब उसके साथ हम हैज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग और हैज कब लगेगा? फिर से सुन लीजिए आप लोग। जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम रहेगा, वो भी नाम हमारा एक वचन का रहेगा, तब हम लोग इसमें सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे। अच्छा, हैव हेल्पिंग वर्ब का कब प्रयोग होता है? बस इन्हीं चार सब्जेक्ट को छोड़ करके चाहे जो भी सब्जेक्ट आएंगे, अगर ही, सी, इट, नाम को छोड़ करके अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तब हम लोग वहां पे हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। दूसरे सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या फिर कोई नाम रहेगा वो भी नाम बहुवचन का नाम हो जाए अर्थात प्लूरल नंबर का हो जाए, तब भी हम मुख्य क्रिया के तब भी हम क्या करेंगे? उसमें हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, इतना याद रहेगा ना। हैज किसके साथ? ही, सी, इट और नाम सिंगुलर नंबर के साथ, और बाकी सभी के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले ट्रांसलेशन करके आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चार विधियां होती हैं। चार मेथड, मतलब कहने का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं साधारण वाक्यों को, जैसे राम स्कूल जा चुका है। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नहीं लगा रहता है, जैसे राम स्कूल नहीं जा चुका है। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जिससे किसी प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जैसे क्या राम स्कूल जा चुका है। और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कि इसमें प्रश्न भी पूछे और साथ साथ इसमें नहीं भी लगा रहे, जैसे क्या राम स्कूल नहीं जा चुका है। तो इन्हीं चारों सेंटेंस को आज हम आप लोगों को ट्रांसलेशन करके बताएंगे। एक एक वाक्य आप लोगों को बताएंगे, आराम से समझ में आएगा, कुछ करना नहीं है, आराम से बस केवल इन्हीं चारों सूत्र को देख करके कॉपी करना है। कॉपी मतलब नकल करना है, नकल करके लिखोगे। शुरुआत में नकल मतलब देख देख करके सारे सेंटेंस को करोगे और उसके बाद सारे के सारे सेंटेंस ऑटोमेटिक आप लोगों को आने लगेंगे। जैसे एक सिंपल सा वाक्य, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ला है, दा है, माँ है, खा है आदि शब्द आते हैं, अर्थात जिस टेंस को पढ़ने से हमको यह पता चलता है कि कार्य हमारा वर्तमान समय में समाप्त हो चुका
है। तो उसी को हम इस समय आप लोगों को ट्रांसलेशन करके बता रहे हैं। देखिए जैसे कि पहला वाक्य है दोस्तों कि जिस प्रकार से पहला वाक्य हम बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, राम स्कूल जा चुका है। सबसे पहले ये देखेंगे इन चारों सेंटेंस में से ये हमारा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। कैसे पहचानेंगे कि हम ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? सबसे पहले काम देखो, लास्ट में चुका है। चुका है मतलब राम स्कूल जा चुका है, राम का कार्य इस समय समाप्त हो चुका है। जब राम अपना कार्य समाप्त कर चुका है तो ये हमारा हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? और साथ साथ में देखिए राम स्कूल जा चुका है, यानी कि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे? अगर लास्ट में पूर्ण विराम का सिंबल लगा हुआ है तो या तो हमारा अफर्मेटिव होगा या फिर हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। दोनों में से केवल एक ही होगा। और अगर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह बना होता तब या तो इंट्रोगेटिव होता या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता। लास्ट में पूर्ण विराम लगा है, इसका मतलब ये हमारा या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव है। इसमें देखेंगे नहीं लगा है। अगर नहीं लगा होता तब तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। राम स्कूल जा चुका है। कैसे करेंगे? कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसी सूत्र को देखना है। सूत्र हमारा क्या कह रहा है? फार्मूला हमारा इस शॉर्टकट में लिखा है। स्ट्रक्चर जब भी लिखा जाता है ये ट्रिक है। ट्रिक के मतलब में जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट की पूरी मीनिंग नहीं लिखी जा रही। क्यों नहीं लिखी जा रही? क्योंकि अरे भैया हमको ट्रिक से समझना है ना, हमको आराम से समझना है, ट्रिक देखना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट। तो पूरे वाक्य में देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे भैया राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। समझना? अब उसके बाद देखो हैज और हैव लिखा है। बताओ राम के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा? अभी इसके पहले हमने बताया था ना, 4 चीजें याद करने के लिए आप लोगों को कहा था, ही, सी, इट और नाम। नाम वो भी एक वचन का। नाम मिल गया भैया, राम क्या है? राम नाम ही तो है। इन 4 चीजों के साथ हैज लगता है। तब बताइए राम जब नाम है तो हैज लगेगा कि हैव लगेगा? बोलो जल्दी। इसमें हैज लगेगा। क्लियर? अब उसके बाद देखिए थर्ड फॉर्म। किसकी थर्ड फॉर्म? मुख्य क्रिया का, यानी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें राम का काम क्या है? राम का काम इसमें जाना है। तो जाने का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। जाने का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। राम हैज गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अरे भैया राम जा चुका है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ क्या है इसमें? कहाँ जा चुका है? अरे राम स्कूल जा चुका है, तो राम हैज गॉन टू स्कूल। और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर? अब दूसरा अगर हम लोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, इसी को नेगेटिव बनाते हैं। राम स्कूल जा चुका है को अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राम स्कूल नहीं जा चुका है। राम स्कूल नहीं जा चुका। इसमें क्या करेंगे? इस फार्मूले में और इस फार्मूले बस केवल एक अंतर है, नॉट लगाना है। वो भी नॉट कहां लगाएंगे? नॉट हम लोग किसके बाद लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाएंगे और वो क्रिया के पहले। जैसे राम स्कूल जा चुका है, इसको देख करके लिखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है उसी के जस्ट सामने लिख रहे ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। राम की स्पेलिंग क्या होती है? जल्दी से बताओ। RAM। ये हमारा हो गया राम। उसके बाद क्या लिखा है? हैज लिखा है, हैव लिखा है। हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे? हम लोग यहाँ पे राम भैया जब नाम है तो राम हैज। क्या लिखा है उसके बाद? नॉट ना, तो नॉट लगा देंगे। राम हैज नॉट। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। गो का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से हमने बताया है, गो, वेंट, गॉन। राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। ये आप लोगों का नेगेटिव हो जाएगा। फुल स्टॉप लगा दिया। अब अगर इसी को हम लोग किस में बदलेंगे बताइए? अगर इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। अरे भैया इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप का, एक डब्ल्यूएच टाइप का। तो चाहे तो यस नो टाइप का बता देते हैं या फिर डब्ल्यूएच टाइप का बताते हैं। चलो सबसे पहले हम आप लोगों को यस नो टाइप का बता रहे हैं। यस नो टाइप किसे कहते हैं? जिन प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है उसी को तो यस नो टाइप कहते हैं। चलो सबसे पहले अगर इसी को कहेंगे हम लोग, क्या राम स्कूल जा चुका है, तब क्या होगा? क्या राम स्कूल जा चुका है? एक चीज और ध्यान दीजिए, जब किसी भी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है। क्या की अंग्रेजी कब लिखते हैं? जब क्या बीच में होता। इसमें क्या तो बीच में है नहीं, वाक्य है क्या राम स्कूल जा चुका है।
इसको छोड़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में WH टाइप है। WH टाइप किसे कहते हैं? प्रश्नसूचक शब्दों को कहते हैं। प्रश्नसूचक शब्द इसमें क्या है, लेकिन क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अभी अभी हमने आप लोगों को बताया, जब किसी भी प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है तब उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते हैं। क्या लिखा उसके बाद? देखिए हैज और हैव क्या लगेगा? क्या राम स्कूल जा चुका है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हैज लगाएंगे क्योंकि राम है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे राम के बारे में बात कर रहे हैं, राम हो जाएगा। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, जाने का थर्ड फॉर्म गॉन, हैज राम गॉन टू स्कूल। और लास्ट में क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव सिंबल अगर नहीं लगाएंगे, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। बात समझ आ रहा? इसी प्रकार से अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तब क्या होगा? क्या राम स्कूल नहीं जा चुका है? तब क्या करेंगे उसको भी बता देते हैं। दोनों में बस एक अंतर करना है, नॉट लगाना। वो भी इस सूत्र में और इस फार्मूले में क्या अंतर है? नॉट लगा है, नॉट वो भी सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। ये नहीं कि सहायक क्रिया को देखे सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, नहीं। क्या है? सबसे पहले इसमें WH टाइप को छोड़ना है क्योंकि शुरुआत क्या से हो रही है? यहाँ पे हैज और हैव है। शुरुआत जब राम से हो रही है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? हैज। हैज के बाद क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा राम है, हैज राम। ये नेगेटिव भी सेंटेंस है। क्या राम स्कूल नहीं जा चुका है? तब नॉट लगाएंगे, ये नॉट हो जाएगा। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो गॉन टू स्कूल। इसी प्रकार से सारे सेंटेंस होते हैं। अब हम आप लोगों को ढेर सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस कराने चल रहे हैं। इसी सारे फार्मूले को आप लोग देख लीजिए। इतने भाग का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल पर, क्योंकि यही चारों सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आप लोग जल्दी से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। एक बार इन सारे सेंटेंस को हम पढ़कर बता दे रहे हैं कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। जब साधारण वाक्य रहता है अफर्मेटिव, तो सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कर्ता, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया हैज और हैव कर्ता के अनुसार, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करना है? दोनों में इतना अंतर है, इसमें नॉट लग जाता है। नॉट वो भी सहायक क्रिया के तुरंत बाद लगा देंगे। अब आगे प्रश्नवाचक वाक्य। अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तब ये WH टाइप का कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर क्या राम स्कूल जा चुका है इस प्रकार का वाक्य, तब तो इसको लिखेंगे नहीं। अगर वाक्य आ गया राम क्यों स्कूल जा चुका है, तो क्यों क्या हो जाएगा? WH टाइप है, तब उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। कैसे वाक्य होगा प्रश्नवाचक वाक्यों में? सबसे पहले WH टाइप, WH टाइप का मतलब प्रश्नसूचक शब्दों को लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग और हैज और हैव लिखेंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया उसके बाद कर्ता लिखेंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब कि हमारा कर्म, उसके बाद इंट्रोगेटिव सिंबल लगा देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना हमने बताया, केवल इतना अंतर है, उसमें नॉट लगा जाता। नॉट कहां लगाएंगे? कर्ता के बाद सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्दों को लिखते हैं, कब क्यों कैसे की अंग्रेजी, हैज और हैव लगाते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल लगा देंगे। अब हम आप लोगों को ढेर सारे प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो आप देखिए हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराने चल रहे हैं। देखिए पहला वाक्य है, हाँ तो दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे 3 सेंटेंस हम आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया गया। पहला वाक्य तुम अपना कार्य कर चुके हो, इसको हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तुम अपना कार्य कर चुके हो, तो सबसे पहले भैया बताइए फार्मूला नंबर 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा या फिर 4 लगेगा? जब तुम अपना कार्य कर चुके हो तो ये फार्मूला नंबर 1 लगेगा। फार्मूला नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तुम अपना कार्य कर चुके हो, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम की अंग्रेजी यू हो गया। यू के बाद हैज और हैव, यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, क्योंकि ही सी इट और नाम के साथ तो हैज हो गया, तो यू के साथ हैव, यू हैव। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तुम्हारा काम इसमें क्या है? तुम अपना कार्य कर चुके हो, करने की अंग्रेजी डू, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। यू हैव
डन, यू हैव डन, क्या कर चुके हो, अपने अपना कार्य। यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर होता है, योर वर्क। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। नहीं लगा हुआ तो फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा भैया। क्या होता है, हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी। ठीक, बी के बाद सब्जेक्ट तो बी होगा, हैज और हैव। बी के साथ क्या लगता है, बी के साथ हैव लगता है, बी हैव। फिर क्या है, नॉट दिया गया है, तो बी हैव नॉट। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। इसमें हमारा काम क्या है, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। खेल की अंग्रेजी प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। क्या हो जाएगा, प्लेड। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके, क्या चीज नहीं खेल चुके हैं, क्रिकेट। तो बी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। ठीक, तीसरा सेंटेंस क्या है, उसने चोरी क्यों किया है। देखिए भैया, उसने चोरी क्यों किया है, इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उसने चोरी क्यों किया, क्यों आया, तो इसका मतलब प्रश्नवाचक। 3 लगेगा कि 4 लगेगा, 3 लगेगा, 4 इसलिए नहीं लग रहा। अगर ऐसे होता उसने चोरी क्यों नहीं किया, नहीं लगा होता तब 4 लगता। उसने चोरी क्यों किया है। तीसरा सूत्र क्या है, सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द क्या है इसमें, क्यों की अंग्रेजी व्हाई। क्या होता है, व्हाई हो गया। उसके बाद हैज और हैव, उसने है, उसने हमारा सब्जेक्ट ही हो गया। ही के साथ क्या होता है, हैज, व्हाई हैज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा उसने है, तो क्या हो जाएगा, ही। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसका काम इसमें क्या था, चोरी करना। चोरी का होता है स्टील, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टील, स्टोल, स्टोलन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलन, स्टोलन। लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल लगा देंगे। ठीक, ये हमारा तीसरा सेंटेंस होगा। दोस्तों इसी प्रकार से चौथा सेंटेंस है, क्या वह सो चुकी है। इसमें शुरुआत क्या से हो रही है, वो प्रश्न पूछ रहा है, तो ये हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले WH टाइप दिया गया है, तो ये हमारा WH टाइप वाला वाक्य है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग इसके किससे हो रही है, क्या से। जब क्या से हो रही है तो क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे। क्या लिखा सबसे पहले इसमें, हैज और हैव। वह है, वह के लिए हैज लगाते हैं। क्या लगाएंगे, हैज। हैज मुख्य क्रिया का, उसके बाद हैज के बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह की मीनिंग ही भी होता है, सी भी होता है। बताओ ही लिखेंगे कि सी लिखेंगे। सो चुकी है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, लड़की है। लड़कियों के लिए वह की अंग्रेजी सी हो जाएगा। अगर क्योंकि चुकी के स्थान पे चुका है, तब तो हमारा ही होता, क्योंकि यहाँ पे लड़की का बोध करा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा सी हो गया। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसका काम इसमें क्या है, सोना का स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। ही हैज स्लेप्ट। लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से पांचवा सेंटेंस है, क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाया है। क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाया। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी भी स्टार्टिंग भैया देखो क्या से हो रही है, और क्या के साथ साथ इसमें नहीं भी लगा हुआ है, तो फार्मूला नंबर 4 लगेगा। फार्मूला नंबर 4 क्या कहता है, WH टाइप। शुरुआत क्या से हो रही है, इसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हैज और हैव दिया गया है। जब हमारी शुरुआत क्या से हो रही है, तो हैज और हैव में से देखेंगे चपरासी है। चपरासी क्या है, नाम है। नाम के साथ हैज लगेगा, हैव तो लगेगा नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैज लगा देंगे। हैज के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, चपरासी के बारे में, तो चपरासी हो जाएगा हमारा द प्यून मिस होता है चपरासी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट, क्योंकि इसमें नहीं भी लगा हुआ है, तब हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। और नॉट के बाद देखिए यहाँ पे मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म है। बजाने की इंग्लिश रिंग होता है, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग, RANG, ये हमारा रैंग हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म RUNG, रिंग, रैंग, रंग। द हैज, द प्यून, नॉट, रंग। क्या चीज नहीं बजा चुका है, घंटी, द बेल। इंट्रोगेटिव सिंपल, क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाया है, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, है द प्यून नॉट रंग द बेल। अब उसके बाद
छठे सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। छठा सेंटेंस क्या है? उसने गीत नहीं गाया है। नहीं गाया है, पर्सन तो पूछ नहीं रहा है, ये इसका मतलब हमारा निगेटिव है। तो निगेटिव वाक्यों में सबसे पहले उसने की अंग्रेजी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है उसमें? उसने। ही लिखेंगे कि सी लिखेंगे? बताओ, कंफ्यूजन, फिर कंफ्यूजन। अरे भैया, उसने गीत नहीं गाया, नहीं गाया इसका मतलब ही लगेगा। अगर उसने गीत नहीं गाई है, गाई होता तो सी होता, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? उसने की अंग्रेजी ही के बाद देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट तो ही होगा। हैज लगेगा कि हैव लगेगा? हैज। ही हैज नॉट, ही हैज नॉट। नॉट के बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग, संग। क्या हो जाएगा? संग। क्या नहीं गाया है? गीत। ही हैज नॉट संग ए सॉन्ग। ये हो जाएगा हमारा छठा सेंटेंस। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे थे। इस समय हमने आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं कराया था, केवल 2-4 ही एग्जाम्पल कराए, लगभग 6 सेंटेंस हमने आप लोगों को सॉल्व कराया था। इसका ढेर सारा प्रैक्टिस हम आप लोगों को कल कराएंगे। आज जो हमने आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए जो सामने आप लोगों को हमने दिया था, हमने कहा था स्क्रीनशॉट लेने को, तो हमें उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट जरूर लिया होगा। उन चारों स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे, अच्छे से तैयार कर लो, ताकि कल हम बिना स्ट्रक्चर के आप लोगों को सेंटेंस कराएंगे। यानी कि आज तो नकल करके लिख रहे थे, यहाँ पे ये सामने स्ट्रक्चर दिया रहता था, उसको देख देख के सॉल्व करते थे, लेकिन कल आप लोगों को बिना स्ट्रक्चर के लगाना है, बिना देख करके। और उसका भी बहुत बढ़िया ट्रिक बताएंगे हम आप लोगों को, बिना देख कर भी आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे। कैसे? उसके लिए सबसे पहले आप लोग इस फार्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई पे जरूर ध्यान देते होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम आप लोगों को इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रैक्टिस में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।